हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी 100 मार्क्स हिंदी के आज हम लोग प्रतिपूर्ति वाले आपको जो अब चैप्टर है उसके आज हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो प्रतिपूर्ति में जो 3 चैप्टर हैं तीनों के तीनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग शुरू से अंत देखिएगा और आपको हम वादा करते हैं कि इस वीडियो के अंदर ही आपको सभी ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, तो देखिए प्रतिपूर्ति का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रस्सी का टुकड़ा। क्या है? रस्सी का टुकड़ा चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है। तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि अपने लेखन में मोपांसा ने कैसे समाज में चाल चरित्र को बेपर्दा किया है, बताइएगा। कह रहा है आप लोग को 3 से 4 सेकंड में आंसर भी बताते चलना है प्यारे भाइयों। ठीक है, फर्स्ट नंबर में कह रहा था कि अपने लेखन में मोपांसा ने कैसे समाज में चाल चरित्र को बेपर्दा किया है। तो किस प्रकार से किया? तो ये किया आपको बुजुर्गुआ से किया है। कैसे किया? तो बुजुर्गुआ से। ठीक है, बुजुर्गुआ से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है किसका बटुआ जो है बेंजेविल सड़क पर गिर गया था, बताइएगा। कह रहा है किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था। तो ये किनका गिर गया था? तो ये गिर गया था मैत्र हुलब्रेक का। किसका? तो मैत्र हुलब्रेक। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मोपांसा कहाँ के थे, बताइए। मोपांसा जो थे कहाँ के थे? तो ये आपको फ्रांस के थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। मोपांसा कहाँ के थे? फ्रांस के हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हैं, बताइएगा। रस्सी के टुकड़ा का रचनाकार कौन है? तो रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार हैं गाई डी मोपांसा है। कौन है? गाई डी मोपांसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, बताइएगा। कह रहा है कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मोपांसा का योगदान है। मोपांसा का जो योगदान है कहानी विद्या में आधुनिक रूप देने का स्मरणीय योगदान दिया जाता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा 1870 से 90 के बीच मोपांसा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है, बताइएगा। 1870 से 90 के बीच मोपांसा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है? तो 300 कहानियां प्रकाशित हुई है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी, बताइएगा। गोदरविल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? तो ये लगी थी, लोगों की भीड़ लगी थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है 1870 से 90 के बीच गाई डी मोपांसा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई, बताइएगा। कह रहा 1870 से 90 के बीच गाई डी मोपांसा की कविता की कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई है? तो एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है, बताइएगा। कह रहा रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो काले चमड़े के बटुआ में जो है 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 500 फ्रैंक, 500 जो हम लोग जिसे रुपया चलता है। ठीक है, तो फ्रांस में जो तो चलता है फ्रेंच चलता है। क्या चलता है? फ्रैंक चलता है। ठीक है, तो 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कागजात है। ठीक है, यानी कागज है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगले देखिएगा, अगला जो चैप्टर का नाम है, दूसरा नंबर चैप्टर है क्लर्क की मौत। क्या है? क्लर्क की मौत। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं भर भर कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका देखते हैं। कह रहा है कि एंटोन चेकव किस देश के रहने वाले थे, बताइएगा। इसमें कह रहा है कि एंटोन चेकव जो थे किस देश के रहने वाले थे? तो ये आपको रूस देश के रहने वाले थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है, बताइएगा। क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का क्या नाम है? तो क्लर्क का नाम है इवान दिमित्रिच चेकोव है। क्या है? तो इवान दिमित्रिच और चेकोव है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको चेकअप ही याद रखेगा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3
3 में कह रहा है कि एंटोन चेकअप जो था, कहाँ क्या था, तो एंटोन चेकअप, सॉरी, इसमें कह रहा है कि एंटोन चेकअप जो था ये किस प्रकार की कहानी है, ये राइट आंसर बताएगा। एंटोन चेकअप जो कहानी जो है किससे लिया गया है, तो एंटोन चेकअप जो कहानी है क्लर्क की मौत से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एंटोन चेकअप क्या है, तो क्लर्क की मौत से कहानी से लिया गया है। 4 में कह रहा है कि चेकअप एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है चेकअप जो है एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा है, तो ऐसा आपको लेव तोल्स 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 ने कहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, लेव तोल्स ने कहा। ओके। 5 में कह रहा है कलर की मौत के रचनाकार है, बताइएगा कलर की मौत के रचनाकार कौन है, तो कलर की मौत के रचनाकार जो है आपको एंटोन चेकअप है। कौन है, एंटोन चेकअप है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि महान रूसी कथाकार कौन थे, बताइएगा महान रूसी कथाकार कौन थे, तो महान रूसी कथाकार जो थे आपको लेव तोल्स्ते थे। कौन थे, लेस तोल्स, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, बताइएगा। कह रहा है कि कलर की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा, तो ये मुड़ा आपको निजी कमरे की ओर जाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। अगले देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 का नाम है आपको पेशगी, क्या है, तो पेशगी की आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। 3 चैप्टर है, लास्ट है, ठीक है, प्रतिपूर्ति का। कह रहा है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बताइएगा। कह रहा है कि कौन लेखक जो है कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो कौन रह चुके हैं, तो हेनरी लोपेज रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पेशगी के लेखक है, बताइएगा पेशगी के लेखक कौन है, तो पेशगी के लेखक आपको हेनरी लोपेज है। कौन है, लोपेज है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, बताइएगा हेनरी लोपेज का जन्म जो है किस देश में हुआ था, तो इनका जन्म आपको कांगो देश में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, बताइएगा हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो हेनरी लोपेज का जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 और 6। कह रहा है 5 में कह रहा है किनका लेखन विकसित या कह रहा है किनका लेखन जो था विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है, बताइएगा। कह रहा है किनका लेखन जो था विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच दूरी दिखाता है, तो यह दिखाता लोपेज की लेखन सामग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोपेज। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। कह रहा है कि कार्मेन जो थे पहले कितने बच्चों को खोज चुकी थी, बताइएगा कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी, तो 2 बच्चों की खो चुकी थी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कार्मेन जो थे जो पहले 2 बच्चों की क्या खो चुकी थी, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए सभी तीनों के तीनों अब मोस्ट चैप्टर जो थे प्रतिपूर्ति वाले आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया गया, ठीक है। और आप लोगों को याद भी हो गया, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग धड़ाधड़ बना के आएंगे, ठीक है। आपको छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच किए होंगे और आप लोग को याद भी हो गया होगा। लेकिन प्रयास करिएगा कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार आप जरूर देख लीजिए, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को आप कम से कम आपको 1 के लाइक आप लोग जरूर पूरा कीजिए, ठीक है। 1000 आप लोग लाइक इस पर जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।